हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा जो छूटा हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है आपको जैन धर्म के बारे में बतलाएंगे। तो बौद्ध धर्म में हमने बौद्ध संगतियों और त्रिपिटक के बारे में पढ़ लिया था। तो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म आगे चल के जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। ये बौद्ध संप्रदाय दो संप्रदाय बनते हैं। प्रारंभ में बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था उसमें कोई भी शाखा नहीं थी, किंतु कालांतर में इसमें विभाजन होना प्रारंभ हो गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म में जो है विभाजन के लक्षण प्रतीत होने लगे थे और यही कारण था कि उनकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही बौद्ध संगति की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म में उत्पन्न हुए मतभेदों को दूर करना था। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के पश्चात दूसरी संगति भी इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए आयोजित की गई थी। इस समय तक बौद्ध भिक्षुओं के लिए उनके लिए निर्धारित नियमों के विरुद्ध कार्य करने प्रारंभ कर दिए थे। बौद्ध भिक्षु जो हैं, जो भी नियम निर्धारित किया गया था उसके विरुद्ध उन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और इस संगति ने बौद्ध भिक्षुओं में असंतोष की भावना जागृत होने लगी थी। असंतोष के कारण जो है, जो कनिष्क के शासनकाल में जो है असंतोष का यह असंतोष जो है कनिष्क के काल में ही स्पष्ट हो गया। और जब बौद्ध धर्म की नवीन शाखा तब बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा महायान जो है आई और उसके बाद जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई चतुर्थ बौद्ध संगति ने महायान शाखा को जो है जन्म दिया था। अब हीनयान और महायान में कुछ अंतर भी है। जैसे हीनयान ये महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित जो है मूल धर्म था और महायान जो है एक संशोधित रूप था। अब हीनयान केवल बुद्ध के को मानते हैं और महायान के लोग जो है जैसे हीनयान में जो हीनयान संप्रदाय के लोग हैं वह महात्मा बुद्ध को केवल एक महान व्यक्ति मानते हैं, जबकि महायान में जो है वह उनको व्यक्ति न मान के भगवान के रूप में उपासना करते हैं। अब हीनयान के लोग जो है बोधिसत्वों में विश्वास नहीं करते हैं और महायान के लोग जो है बोधिसत्वों को मानते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति की पूजा में विश्वास नहीं करते, जबकि महायान के लोग जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति का जो है पूजा करते हैं। फिर बात करेंगे, हीनयान संप्रदाय के लोग केवल निर्वाण की चिंता करते हैं और महायान संप्रदाय के लोग अपने साथियों के निर्वाण की भी चिंता करते हैं। उसमें केवल अपने और यहाँ पे दूसरों के भी निर्वाण की चिंता करते हैं। हीनयान संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि महायान संप्रदाय की ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में है। हीनयान संप्रदाय सन्यासी जीवन पर बल देता है और महायान जो संप्रदाय है वह गृहस्थ जीवन पर बल देता है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म आपको बता दें कि महावीर स्वामी ने जो है इसकी स्थापना की थी। महावीर स्वामी का जीवन परिचय थोड़ा जान लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडा ग्राम वज्जिसंग का गणतंत्र उस समय 500 वहीं पे जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी का विवाह जो है यशोदा नामक एक राजकुमारी से हुआ था। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके यह सन्यासी हो गए थे, जबकि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जमीय ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे जो है सर्वोच्च ज्ञान, जिसे जैन धर्म में कौवल्य कहा जाता है, की प्राप्ति हुई। कौवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्हें कई नामों से जाना जाने लगा, जैसे कि कैवलिन, जिन मतलब विजेता, और निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, महावीर और अरहत मतलब
योग्य होता है आदि अनेक नामों से जाना जाने लगा। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि राज्यों में भ्रमण करके अपने धर्म का 30 वर्षों तक जो है प्रचार किया। लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगिरी के समीप पावापुरी में मृत्यु हो गई। अब जैन सिद्धों के 5 श्रेणियां हैं। सबसे पहला तीर्थंकर, दूसरा अरहत, तीसरा आचार्य, चौथा उपाध्यक्ष नहीं उपाध्याय होता उपाध्याय, और पांचवा जो है साधु। तीर्थंकर जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो उसे तीर्थंकर कहते हैं। अरहत जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो उसे अरहत कहते हैं। आचार्य जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। उपाध्याय जो जैन शिक्षक हो उसे उपाध्याय कहते हैं। और साधु सामान्यतः सभी जैन भिक्षु को कहते हैं। जैन साहित्य के 4 मूल सूत्र हैं: उत्तराध्ययन, षडावशयक और 10 वैकालिक और पिंड निर्युक्ति, इसे पाक्षिक सूत्र भी कहते हैं। फिर जैन तीर्थंकरों संबंधी कुछ तथ्य हैं, जैसे जैन साधुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर स्वामी से पूर्व इस संप्रदाय के 23 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। 23वें पूछता है तो पार्श्वनाथ, और 24वें पूछता है तो महावीर स्वामी थे। 23वें के बाद महावीर स्वामी जो है जैसे महावीर स्वामी जब हुए थे तो 23वें तीर्थंकर जो है उनसे 250 वर्ष पूर्व हुए थे। जैन तीर्थंकर ऋषभ देव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और महावीर स्वामी ने जैन धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार और प्रसार किया और इसको इसके शिखर तक पहुंचाया। जैन धर्म के कुछ तीर्थंकरों का नाम मैं बता देता हूँ। जैसे पहले थे ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, और अधिकतर यही पूछता है। उसके बाद 23वें जो है 23वें जानिए पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। जैन संगतियाँ, तो जैन संगति जो है प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे अब हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। इस संगति में 12 अंगों का संपादन हुआ था, और यह संगति स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थवीरों के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। उसके बाद द्वितीय जैन संगति जो है गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर 513 ईस्वी में आयोजित की गई थी, और इस संगति की अध्यक्षता देवधर्मिणी क्षमा श्रवण ने की थी। इसमें ग्रंथों का संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। जैन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछता है, त्रिरत्न पूछे जाते हैं। त्रिरत्न ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान दूसरा है, तीसरा सम्यक चरित्र है। उसके बाद पंच महाव्रत हैं, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। और उसके बाद जैन साहित्य हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछता है। तो आगम जो है ये जैन साहित्य में कुल बताते हैं आपको। पहला जो है 12 अंग, दूसरा जो है 12 उपांग, तीसरा 10 प्रकीर्ण, चौथा 6 छेद सूत्र, पाँचवा जो है 4 मूल सूत्र, छठवां अनुयोग सूत्र, और 7वां जो है नंदी सूत्र। उसके बाद है जैन साहित्य के 10 प्रकीर्ण हैं, ये भी पूछता है, इम्पोर्टेंट है। चतुःशरण, आतुर प्रत्याख्यान, भक्ति परिज्ञा,
संतार, संस्तार कहते हैं उसे, और तंदुल वैतालिक, चंद्र वैद्यक, वैधयक होता है, वैधयक, और गणि विद्या, और देवेंद्र स्त्रवत, और वीरस्तव होता है, और महाप्रल्याख्यान। ये जो है 10 प्रकीर्ण हैं। इसके साथ ये खत्म होता है।